पहला कुरिन्थियों 16 उसकी 2 आयत, उत्पत्ति 8 उसकी 20 और 21 आयत। आज के शीर्षक को, आज के टाइटल को हम देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, द रिवॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, कि एक बलिदान का रिवॉर्ड क्या होता है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब एक एग्जाम्पल देने लगे तो परमेश्वर ने एक गरीब की, जो किसी अमीर की दिहोड़ी के बाहर, घर के बाहर छोड़ दिया जाता था, और वो अमीर सब कुछ खाता था लेकिन गरीब उसकी जूठन खाता था, और दोनों मर गए। और लिखा एक अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, जो गरीब था, जो अमीर था वो नरक में पहुंचाया गया। बात अमीर या इसमें गरीब की नहीं थी। वचन कहता है कि अय्यूब जो था वो सबसे खरा था, सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन पर चलने वाला था, अनाथों और विधवाओं की सहायता करने वाला था, और बाइबल कहती उस देश में सबसे अमीर था। तो परमेश्वर का डर मानता था लेकिन सबसे अमीर था। तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीब जो हैं वो स्वर्ग में जाएंगे और अमीर नहीं जाएंगे। परमेश्वर के कहने का मकसद बहुत डीप था इसमें। अगर अय्यूब अमीर था तो वो दूसरों की हेल्प भी करता था। बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने नित्य वो अपने बलिदानों को लेकर अपने बच्चों के लिए जाया करता था, क्योंकि उसके बच्चे परमेश्वर से दूर थे, तो वो अपने बच्चों के लिए बलिदानों को चढ़ाया करता था। तो जब बाइबल कहती है वो सैक्रिफाइस परमेश्वर के सामने करता था, वैसे परमेश्वर के सामने निर्दोष रहता था, खरा रहता था, परमेश्वर का डर मानता था, तो वचन कहता है कि उस देश में वो सबसे अमीर था। तो अमीरी बाइबल में परमेश्वर ने लिखा कि परमेश्वर के एक हाथ में धन और महिमा है, एक हाथ में दीर्घ आयु है, बाहिने हाथ में धन और महिमा है। तो ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते थे? वो ये कहना चाहते थे कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो परमेश्वर के लिए है, और परमेश्वर के सैक्रिफाइस के लिए, और परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के लिए है। आपको जो कुछ भी दिया गया है, आपको एक स्किल दी गई है, आपको पैसा दिया गया है, आपको ताकत दी गई है, परमेश्वर ये चाहता है कि जो भली चीजें हैं जो परमेश्वर की ओर से होती हैं और आपकी लाइफ में हैं, आप उनका बलिदान परमेश्वर को दें। इसलिए वो जो अमीर आदमी था उसने बलिदान नहीं किया। वो ये नहीं देखता कि अगर मैं अमीर हूं तो मेरे घर के बाहर कोई ऐसे भी हैं जो मेरी जूठन से अपने पेट को पाल रहे हैं, उसके घाव हैं, क्यों ना मैं अपने पैसों का थोड़ा सा बलिदान करके इसको ठीक कर दूं, इसको अच्छी तरह से इसकी पट्टी करवा दूं, इसके खाने पाने का इंतजाम कर दूं। तो परमेश्वर को नफरत है जब एक व्यक्ति के पास होता है लेकिन फिर भी वो बलिदान उसको नहीं करता है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि परमेश्वर ने दाऊद का जिक्र किया है। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, दाऊद मेरे मन के मुताबिक चलने वाला एक आदमी मुझे मिला है, एक ऐसा जन मिला है जो मेरे मन के मुताबिक है। सोचो कैसा परमेश्वर प्रेम करते होंगे दाऊद से कि परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के मुताबिक चलने वाला आदमी है। और अगर आप दाऊद की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि दाऊद ने भी गलती की और शाऊल ने भी गलती की, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने शाऊल की गलती को माफ नहीं किया लेकिन दाऊद की गलती को माफ कर दिया। हालांकि शाऊल ने तो एक बंदे का कत्ल भी नहीं करवाया था, किसी की औरत के साथ वो सोया भी नहीं था, उसका दाऊद को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये बात अलग है। लेकिन पाप ऐसा लगता है कि दाऊद का बड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको माफ कर दिया। चाहे उसका नुकसान उसको उठाना पड़ा, उसके अपने बच्चे उसके कारण मरे, उसके घर में तलवार चली, उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फैमिली उतनी बैलेंस कभी नहीं रही, बैलेंस बिगड़ गया उस पाप के कारण, क्योंकि उसने दूसरी की फैमिली का बैलेंस बिगाड़ा, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों उसकी लाइफ में किया और शाऊल की लाइफ में नहीं किया? अगर आप दाऊद की जिंदगी को देखेंगे बड़े ध्यान से तो दाऊद एक बलिदान देने वाला पुरुष था। दाऊद ने अगर आज की आप बात लगाएं तो उसने $3 बिलियन का सोना बो दिया था। आज अगर उसकी हम वैल्यू लगाएंगे, उस सोने की जो दाऊद ने बोया था वो कम से कम 26,000 करोड़ का सोना था। आज की वैल्यू में 26,000 करोड़ आज की वैल्यू। अगर जितना सोना दाऊद ने बोया था, अगर आज उतना सोना किसी के पास हो तो वो 26,000 करोड़ बनता है। क्या आज कोई आप ऐसा अमीर दिखा सकते हैं
जिसके पास 50,000 करोड़ हो और लेकिन उसने 26,000 करोड़ बो दिया हो, जिसके पास 10 करोड़ हो और उसने 5 करोड़ बो दिया हो? नहीं। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 16 उसकी 16 और 17 आयत को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा वर्ष में 3 बार अखमीरी रोटी के पर्व, सप्ताहों के पर्व और झोंपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान पर जो वो चुन लेगा जाएं, और देखो खाली हाथ परमेश्वर के सामने कोई ना जाए। बाइबल कहती है जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनको पहले तो श्रापित किया, लेकिन उसके बाद वो धर्मी है और वो माफ करने वाला है। परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे पहनाए क्योंकि उन्होंने पत्तों से अपने नंगेपन को ढांपा हुआ था। चमड़े कहां से आया? वो चमड़ा परमेश्वर ने एक भेड़ को कुर्बान किया। कौन थी वो भेड़? वो प्रभु यीशु मसीह थे। वो एक भविष्यवाणी थी कि मैं अपने एक लौते को तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, जगत के पापों के लिए कुर्बान करूंगा और तुम्हारे नंगेपन को मैं उसके चमड़े से ढांक दूंगा। तो परमेश्वर ने सैक्रिफाइस किया क्योंकि परमेश्वर सैक्रिफाइस की कीमत को समझता है और यह भी जानता है कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसके लिए सैक्रिफाइस करेगा। अगर कोई आपसे कहे मैं आपसे प्यार करता हूं लेकिन किसी चीज का वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता, आपका दोस्त कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, ना तो वो अपने समय को निकालता है, ना अपने पैसे को खर्चता है, ना अपनी किसी चीज को वो हिलाता है और बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। ये एक फेक लव है। एक रियल लव जो होता है वो सैक्रिफाइस के साथ फॉलो करता है। अगर कोई आपसे सही रीति से प्यार करता है तो वो सैक्रिफाइस करेगा आप लोगों के लिए, वो बलिदान देगा अपने समय का, अपनी विल का, अपनी इच्छा का। इसीलिए परमेश्वर नाराज हुआ था जब इजरायली लड़ रहे थे और अन्य जाति राजा ने अपने बाद आने वाले जो राजा था उसका बड़ा बेटा उसको कुर्बान कर दिया और इजरायलियों पर लिखा प्रकोप हुआ। हालांकि उसने शैतान के सामने बलि दी, लेकिन इजरायली लोग क्यों दुखी हुए? क्योंकि परमेश्वर नाराज हुआ कि एक अन्य जाति बंदा बलिदान की कीमत को समझता है लेकिन तुम लोग बलिदान की कीमत को नहीं समझते। वो बलिदान चढ़ा रहा है अपने सबसे कीमती चीज को, लेकिन तुम लोगों ने अपनी सबसे कीमती चीज को संभाल के रखा है और मेरे लिए बलिदान नहीं किया। क्यों परमेश्वर ये एग्जाम्पल देता है कि मैं अब्राहम की गोद में लाजर को पहुंचाता हूं और अब्राहम की गोद में लाजर उस अमीर आदमी को कहता है, जब अमीर आदमी कहता है कि अपने लाजर को भेज, मेरे मुंह में उंगली डाल के वो ठंडा पानी थोड़ा सा जीभ को मेरी ठंडा कर दे, यहां आग बहुत है नरक में। क्यों अब्राहम का वो नाम लेता है? क्योंकि बाइबल कहती है अब्राहम भी एक सेक्रीफाइस करने वाला आदमी था। कौन है ग्रेट आदमी? कौन है ग्रेट मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड? इस धरती के ऊपर महान परमेश्वर के जन कौन है? कोई नहीं, जिन्होंने बलिदान दिया है। वो भी आपके जैसे हैं, वो भी आपके जैसा दिल रखते हैं, वो भी डरते हैं, कई बार दलेर होते हैं, कई बार बीमार होते हैं, कई बार चंगे होते हैं, लेकिन वो भी आपके जैसे बाइबल कहती है मनुष्य हैं। एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, बाइबल कहती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक आम सा दिखने वाला पुरुष एक विश्वास का हीरो बन गया? आज स्वर्ग में उसकी गोद में लोगों को पहुंचाया जाता है। अब्राहम की गोद में लोग बैठते हैं जब स्वर्ग में जाते हैं। अब्राहम की गोद के साथ स्वर्ग को, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कौन था अब्राहम? बाइबल कहती परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा अब्राम, पहले उसका नाम अब्राम था, अपने घर कुटुंब, अपने परिवार, अपने पिता को, अपने सब कुछ, अपने देश को छोड़ के उस जगह चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या मांगा परमेश्वर ने? बलिदान मांगा। इतना बड़ा बलिदान। आज किसी को कोई बोल दो कि बसी में आना है, पुराने दोस्तों को छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, वो तुम्हें शराब पीने के लिए भरमाएंगे, तुम्हें व्यभिचार के लिए भरमाएंगे, लेकिन वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज एक औरत अपने प्रार्थना के समय को बदलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उस समय उसकी टीवी का जो है वो स्पेशल सीरियल आता है, वो स्पेशल उसका फेवरेट सीरियल आता है जो उसको बहुत पसंद है। वो अपनी प्रार्थना को ऊपर नीचे कर सकती है, वो पवित्र आत्मा कहे भी तो पवित्र आत्मा को टाल सकती है, लेकिन अपना सीरियल देखना बंद नहीं कर सकती। आज एक आदमी अपने पैसे का बलिदान नहीं देना चाहता। वो प्रभु से कहता मैं प्यार करता हूं, लेकिन जब बोने का समय आता है, टाइथ का समय आता है, ऑफरिंग का समय आता है, उसका दिल खुलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकली परमेश्वर से प्यार नहीं करता। अगर आप प्रभु से प्रैक्टिकली प्यार करते हैं तो एक चीज आपकी लाइफ में पक्का होगी, 101% होगी, 99.99999% भी ऐसे नहीं कि एक शायद ऐसा कोई रह जाए, कोई नहीं होगा। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आपका प्यार बलिदान से परमेश्वर को दिखेगा।
वैसे कोई तरीका नहीं। बाइबल कहती है जब अब्राहम को स्वर्ग में दिखाया, और किसी को क्यों नहीं दिखाया, अब्राहम को ही क्यों दिखाया। हालांकि अब्राहम भी, अगर आप उसकी लाइफ को देखो तो कैसे उसकी लाइफ में वो चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वचन क्या कहता है, उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, वो बात अलग है। लेकिन वचन क्या कहता है, अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, क्योंकि वचन कहता है अब्राहम का जो इस दुनिया का सबसे प्राइज्ड पोजीशन था, सबसे कीमती जो उसके पास था, उसका बेटा इसहाक, जो आपने अपनी स्क्रीन पर अभी देखा, वो इसहाक को परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरे लिए बलिदान कर दे। अब्राहम का दिल धक धक कर रहा होगा कि इतनी बड़ी चीज परमेश्वर कैसे मांग सकता है, और वो भी चीज जो परमेश्वर ने मुझे मेरे घर से, मेरे परिवार को छुड़ा दिया, मेरे देश को